विटामिन ई बहुत सारी क्रीम्स और लोशंस में, स्पेशली एंटी एजिंग क्रीम्स जो होती हैं और जो एंटी रिंकल क्रीम्स होती हैं, उसमें विटामिन ई आपने देखा होगा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमलता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी विटामिन ई के क्या सोर्सेज हैं, विटामिन ई के क्या बेनिफिट हैं और विटामिन ई के साइड इफेक्ट क्या हैं और कैसे हम इसे यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई और सुंदर बना सकते हैं और जो भी पिगमेंटेशन हो जाती है हमारी स्किन में उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। विटामिन ई के सोर्सेज की फ्रेंड्स बात करें तो विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है पीनट्स में, आमंड्स में और इसके साथ ही स्पिनच में, पालक यानी, और कीवी फ्रूट में, मैंगो फ्रूट में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ ही कॉर्न ऑयल में, व्हीट जर्म ऑयल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो हम इन सभी चीज़ों को यूज़ करके अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई के कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई में फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनके डैमेजिंग इफेक्ट से हमारे शरीर के सेल्स की हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। विटामिन ई फ्रेंड्स हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही आईज़ के लिए भी विटामिन ई बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। स्पेशली जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है उसको ये डिले करता है। और इसके साथ ही अगर कोई पर्सन ने लेज़र आई सर्जरी कराई हो तो उसमें वजह से हीलिंग प्रोसेस में विटामिन ई अगर विटामिन ए के साथ लिया जाए तो हीलिंग जो है वो बहुत ही जल्दी होती है। अगर किसी को मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसके साथ ही अगर किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो विटामिन ई यदि हम पीरियड्स आने से 2 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं और ड्यूरिंग ब्लीडिंग भी अगर हम 3 से 5 दिन तक अगर हम विटामिन ई लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो पेन होता है पीरियड्स में उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा और धीरे धीरे आपका जो पेन है वो कम होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही जो ब्लीडिंग होती है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। विटामिन ई फ्रेंड्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है जिनको अल्जाइमर के चांसेस, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में अल्जाइमर हो या जिनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही हो। यदि वो विटामिन ई लेना शुरू कर देते हैं तो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम जो है उनकी वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है और धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम विटामिन ई डेली बेसिस पे लेते हैं तो जो लिवर फंक्शंस है, अगर किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो या उनका लिवर में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो तो विटामिन ई लेने से लिवर इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम ओरली विटामिन ई को लेना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि जिनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, जिनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है पीएमएस की वजह से, उनकी ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। विटामिन ई डेली लेने से जो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है और इसके साथ ही यदि एल्डरली पीपल में फिजिकल स्टैमिना के लिए और एज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए भी जो विटामिन ई है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। विटामिन ई सप्लीमेंटेशन जो होती है फ्रेंड्स वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो है आपका हार्ट अटैक के जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर हम विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इससे हमारे एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है जैसे झुर्रियाँ और पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम होती है वो डिले होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ठीक भी होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही जो विटामिन ई है वो हमारे को सनबर्न से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और स्किन कैंसर से भी बचाने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसको हमें बहुत ही ध्यान से लेना होता है और हमें हमेशा विटामिन ई सप्लीमेंट्स जब भी हम लेते हैं तो हमें डॉक्टर की परमिशन से ही लेना चाहिए, डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
स्पेशली अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो जो मेन छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें नोजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन आपको हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही आपको कभी कभी पेट में दर्द होना और हमेशा पेट में मरोड़ सा उठना शुरू हो जाता है, और स्पेशली डायरिया भी आपको हो सकता है। तो आपको हमेशा विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपकी कोई कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन चल रही हो, या ब्लड थिनर अगर आप लेते हो, ब्लड को पतला करने के लिए मेडिसिन चल रही हो, तो भी आपको विटामिन ई का जो कंजम्पशन है वो नहीं करना चाहिए। या अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए। स्पेशली विटामिन ई अगर आप थ्रू माउथ, अगर आप ओरली अगर आप इसको लेते हैं स्किन के लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू नहीं लेना है। जब भी आपने लेना है आप 1 मंथ लीजिए और फिर 1 मंथ का गैप डालिए, फिर 1 मंथ लो और फिर 1 मंथ का गैप डालो। आप ऐसे ले सकते हैं, या आप ऑल्टरनेट डे पे फॉर 3 मंथ कंटिन्यू लेकर फिर आपको 3 से 4 मंथ का गैप डालकर ही विटामिन ई लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी आपको कि स्किन में एक्सटर्नली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो विटामिन ई है वो आप स्किन में बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप काफ़ी देर तक भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन में लगाने से उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बशर्ते कि आपको विटामिन ई से कोई एलर्जी ना हो। तो सबसे पहले जब भी आपने विटामिन ई कैप्सूल्स को यूज़ करना है तो आपको एक पैच टेस्ट या एलर्जी टेस्ट ज़रूर करना है। इसके लिए आपको विटामिन ई के जो कैप्सूल्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, स्पेशली इवियन के नाम से, आपको 400 वाला इवियन 400 लेकर आना है, और उसमें से आप एक कैप्सूल निकाल कर उसको प्रिक करके उसका ऑयल आप निकाल सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा ऑयल मिलता है, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म का ऑयल होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैच टेस्ट करने के लिए आपको 1 से 2 बूंद अपनी उंगली में लेकर कान के पीछे या गले में साइड पे आप लगा सकते हैं, और इसको आपने 24 to 48 आवर्स के लिए लगा रहने देना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी नहीं होती है तो आप विटामिन ई को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आप इसको स्किन में कैसे एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हों तो आप इसको बादाम रोगन में, जो भी आमंड ऑयल होता है, उसमें आपको 1 से 2 ड्रॉप्स जो है विटामिन ई कैप 2 ड्रॉप बादाम ऑयल में लगाकर आपको अपने आंखों के जो काले सर्कल्स होते हैं उसमें आपको ऐसे करके लगानी है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो काले सर्कल्स हैं, जो काले घेरे हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन हो, आपको मिलाज्मा की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बादाम रोगन लेना है, साथ में आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना है। आप 2 से 4 बूंद बादाम रोगन की ले सकते हैं, या आप आमंड ऑयल की ले सकते हैं, प्लस आपने 2 से 3 बूंदे विटामिन ई कैप्सूल्स की लेनी है। और इसके साथ ही आपको गुलाब जल और ग्लिसरीन जो है, गुलाब जल आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, और ऐसे ही आपको 2 से 4 बूंदे ग्लिसरीन की लेकर आपको एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है। और इस मिक्सचर को आपने अपने फेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही यूज़ करना है, इसको मसाज करनी है। तो आप देखेंगे कि अगर आप मसाज करते हैं रोज़ रात को सोते समय, आप इसकी मसाज कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसको फ्रेंड्स हफ्ते में 5 दिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करिए, और फिर आप देखेंगे कि आपके पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, और आपका जो स्किन है वो काफ़ी ग्लो करने लगती है। अगर आपकी आईब्रोज में से बाल झड़ रहे हों, या आपकी आई लैशेज जो हैं वो घनी नहीं हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 से 2 बूंद आपको कैस्टर ऑयल लेना है, और इसके साथ ही आपको 1 से 2 बूंद विटामिन ई ऑयल की 1 से 2 बूंदें लेनी है, और उसके साथ आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल में इसको मिक्स कर लेना है। और आपने मिक्स करके, यदि हम जो मस्कारा जिससे हम लगाते हैं उस ब्रश से आप इजीली लगा सकते हैं अपनी आईब्रोज में रात को सोते समय, और इसी तरह अपनी आई लैशेज में भी आप रात को सोते समय अगर आप लगाएंगे, अगर आप इसको कंटिन्यू फॉर 2 to 3 मंथ लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आईब्रोज जो हैं वो अच्छे से ग्रो करने लगती हैं, और आपकी आई लैशेज भी लंबी और घनी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम होती हो, और आपको रैशेज हो रहे हों, या आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हों, तो आपको क्या करना है, दही, 1 चम्मच दही में आपको 2 से 3 बूंदे विटामिन ई की लेकर अगर आप इसको फेस पर मसाज करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सनबर्न की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और इसके साथ ही यदि आप आपके सनस्क्रीन लोशन में 1 से 2 बूंद विटामिन ई की मिलाकर लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको सनबर्न से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है।
अगर आपको सर्दियाँ शुरू होते ही बहुत ज़्यादा खारिश की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, या आपको सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या स्केबीज की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो आप विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो डायरेक्टली भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल में आप 2 से 3 बूंदे विटामिन ई कैप्सूल की डालकर आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम और आपको जो बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। नए पुराने अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के घाव हों और उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो, या फिर उसमें आप डायरेक्टली विटामिन ई कैप्सूल जो है वो लगा सकते हैं, या आप होम्योपैथी का कैलेंडुला मदर टिंचर लेकर उसमें आप कुछ बूंदे विटामिन ई कैप्सूल के मिलाकर आप किसी भी तरह के घाव में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घाव जो हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह के स्कार्स हों, चाहे वो पुराने हों या नए हों, या आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स हों, तो उसमें अगर आप कोकोनट ऑयल में विटामिन ई की कुछ बूंदे मिलाकर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्कार्स जो हैं वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। यदि आपके नेल्स बहुत जल्दी जल्दी टूटते हों और उसमें पीलापन हो, तो आप और उनकी जो स्किन है, जो क्यूटिकल है, वो बहुत ज़्यादा निकलती हो और आपको बहुत ज़्यादा नेल्स के आसपास खारिश होती हो और बहुत ज़्यादा आपको पेन होता हो क्यूटिकल निकलने की वजह से, तो आप उसमें भी विटामिन ई जो कि कुछ बूंदें डायरेक्टली लगा सकते हैं, या उसमें आप आमंड ऑयल के साथ मिक्स करके अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके नेल्स का पीलापन भी ठीक होने लगता है और आपके नेल अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप विटामिन ई का जो कैप्सूल है, अगर हम उसकी 2-3 बूंदे आप रोज़ वाटर में मिक्स कर कर लगा सकते हैं और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद अगर फेस वॉश कर लेते हैं तो आपको पिंपल्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी विटामिन ई के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं, पॉजिटिव कमेंट्स जो होते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, ताकि आप हेल्दी रह सकें। और टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।